भजन संहिता 73 में 25वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इस भजन की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो आत्मिक जलन से जूझ रहा है। लेखक आसाफ दुष्टों की खुशहाली को देख रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी अपनी समस्याएं और कमियां गलत है। हालांकि जब वह परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तो सब कुछ बदल गया। उसका नजरिया इस बात से हटकर कि उसके पास क्या नहीं था, इस बात पर आ गया कि उसके पास कौन है। हम अक्सर बिना वजह की कमी की स्थिति में जीते हैं, क्योंकि हमारी आंखें दूसरों की अच्छी चीजों पर टिकी रहती है। हम उनकी सफलता, उनकी सेहत, उनकी चीजें देखते हैं और अचानक हमारी अपनी आशीषें हमें छोटी लगने लगती है। आसाफ को एहसास हुआ कि परमेश्वर के बिना सब कुछ होना एक खाली अंत है, लेकिन परमेश्वर का होना, भले ही और कुछ न हो, एक अनंत शुरुआत है। जब हम अपने पड़ोसी के आंगन की हरी घास से अपनी नजरें हटाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम पवित्र भूमि पर खड़े हैं। यह वाक्य कि पृथ्वी पर तेरे सिवा मेरी कोई इच्छा नहीं, एक बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जिंदगी का आनंद नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी मुख्य संतुष्टि अब हमारी परिस्थितियों से नहीं जुड़ी है। जब हम अपनी समस्याओं को पहाड़ की तरह देखना बंद कर देते हैं और परमेश्वर को अपना हिस्सा मानने लगते हैं, तो हमारी चाहतें कम होने लगती है। हमें एहसास होता है कि वह सिर्फ आशीष देने वाला ही नहीं है, वह खुद आशीष है। नजरिया ही दुख भरी जिंदगी और शानदार जिंदगी के बीच का फर्क है। अगर हम अपनी जिंदगी को इस बात से मापते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हम हमेशा गरीब महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को इस बात से मापते हैं कि हम किसके हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आशीष पाए हुए लोग हैं।